द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। अगर इंग्लिश का ये चैप्टर आपको अब तक मुश्किल लगता था, तो आज के बाद नहीं लगेगा, क्योंकि आज हम इसे किताब नहीं, कहानी की तरह समझने वाले हैं। एक एक लाइन आसान हिंदी में। आइए, बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के प्रधान न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलवे के समय सारणियों के ढेर पर कसम खा जाएंगे कि वहां केवल 2 मंजिलें हैं, परंतु मैं कहता हूं कि वहां 3 मंजिलें हैं, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तीसरी मंजिल पर जा चुका हूं। हाँ, मैंने ठीक वही कदम उठाया है। दूसरों के अलावा मैंने अपने एक मनोचिकित्सक से बात की। मैंने उनको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तीसरी मंजिल के बारे में बताया और उसने कहा कि यह एक दीवा स्वप्न, कोरी कल्पना, इच्छा का पूरा होना है। उसने कहा कि मैं उदास था, जिसने मेरी पत्नी को पागल सा कर दिया था, परंतु उन्होंने स्पष्ट किया कि आधुनिक संसार असुरक्षा, डर, लड़ाई और चिंता और ऐसी ही अन्य बाकी चीजों से भरा है और मैं केवल बच निकलना चाहता हूँ। ठीक है, कौन नहीं चाहता? हर आदमी जिसको मैं जानता हूँ बचना चाहता है, परंतु वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के नीचे की किसी तीसरी मंजिल पर नहीं भटकता है। लेकिन यही कारण है, उसने कहा, और मेरे सब दोस्त सहमत हो गए। उन्होंने दावा किया कि हर चीज इसकी तरफ संकेत करती है। उदाहरण के तौर पर, मेरा टिकट संग्रह करना, यह वास्तविकता से भागने का क्षणिक आश्रय है। ठीक ऐसा हो सकता है, परंतु मेरे दादा को वास्तविकता से बचने के लिए कोई रास्ता ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनके दिनों में सब कुछ काफी अच्छा और शांत था, जो कुछ मैंने सुना है, और वह यह था कि उन्होंने मेरा टिकट संग्रह शुरू किया। यह है भी एक अच्छा संग्रह, लगभग हर यूएस प्रकाशन के 4 टिकटों का समूह, पहले दिन का मुख पृष्ठ और ऐसा ही सब कुछ। आप जानते हैं, राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी टिकट संग्रह करते थे। फिर भी यह है जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर हुआ। पिछली गर्मियों में मैंने एक दिन रात को दफ्तर में देर तक काम किया। मैं अपने फ्लैट में पहुंचने के लिए जल्दी में था, इसीलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल से सुरंग रेल लेने का फैसला किया, क्योंकि यह बस से ज्यादा तेज है। अब मैं नहीं जानता मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना चाहिए था। मैं चार्ली नाम का एक सामान्य आदमी हूँ, 31 साल का, और मैं भूरे रंग का गैबर्डीन का सूट और पुवाल की बनी फैंसी फीता लगी हुई टोपी पहने हुए था। मैं दर्जनों लोगों के पास से गुजरा जो मेरे जैसे नजर आते थे, और मैं किसी चीज से बचना नहीं चाहता था। मैं केवल अपनी पत्नी लुइजा के पास घर पहुंचना चाहता था। वैंडरबिल्ट एवेन्यू से मैं ग्रैंड सेंट्रल में मुड़ा और सीढ़ियों से होता हुआ पहली मंजिल पर, जहां 20th सेंचुरी जैसी ट्रेन पकड़ते हैं। फिर मैं सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर गया, जहां से उपनगरीय गाड़ी चलती है, और मैंने एक मेहराबरदार द्वार मार्ग में सिर झुकाकर प्रवेश किया, जो सुरंग रेल की ओर जा रहा था, और रास्ता भूल गया। ऐसा करना एक आसान बात है। मैं सैकड़ों बार आ जा चुका हूँ, परंतु मैं हमेशा नए द्वार मार्गों, सीढ़ियों और गलियारों से टकराता रहता हूँ। एक बार मैं 1 मील लंबी सुरंग में घुसा और रूजवेल्ट होटल के प्रतीक्षा कक्ष में जा निकला। एक बार और मैं 46 स्ट्रीट पर स्थित एक दफ्तर की इमारत में पहुंच गया, जो 3 भवन समूह दूर था। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, जो नए गलियारों और सीढ़ियों को जड़ों की तरह निकाल रही है। संभवतः एक लंबी सुरंग है, जिसके रास्ते के बारे में कोई नहीं जानता, जो शहर के एकदम अब भी टाइम्स स्क्वायर जा रही है, और हो सकता है दूसरी जो सेंट्रल पार्क जाती है, और हो सकता है क्योंकि सालों से बहुत सारे लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल बाहर निकलने के लिए एक रास्ता रहा है, एक बच निकलने का रास्ता हो सकता है। मैं इसी तरह सुरंग में घुसा, परंतु अपने मनोरोग चिकित्सक को इस बात के बारे में कभी नहीं बताया। जिस गलियारे में मैं था, वह बाईं ओर मुड़ने लगी और नीचे को तिरछा होने लगी, और मैंने सोचा वह गलत था। चलता रहा। जो कुछ मैं सुन सकता था वह थी मेरे पैरों की खोखली आवाज, और मुझे एक भी आदमी नहीं मिला। फिर मैंने आगे की तरफ एक इस प्रकार की खोखली ऊंची आवाज सुनी, जिसका अर्थ है कि वह खाली स्थान है और लोग बात कर रहे हैं। सुरंग एकदम बाईं तरफ मुड़ गई। मैं छोटी सी सीढ़ियों की पौड़ियों से नीचे गया और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तीसरी मंजिल पर आ निकला। कुछ क्षण के लिए मैंने सोचा मैं फिर दूसरी मंजिल पर पहुंच गया हूं, परंतु मैंने देखा कमरा छोटा था,
टिकट की खिड़कियां और गाड़ी के दरवाजे कम थे और केंद्र में सूचना बूथ लकड़ी का बना हुआ और पुराना था और बूथ में आदमी ने अपनी पलकों पर हरा रंग लगाया हुआ था और वह बाह पर लंबे काले रक्षक पहने हुए था। रोशनी धुंधली थी और एक तरह से टिमटिमा रही थी। फिर मैंने देखा वे खुली लपट वाली गैस लाइटें थीं। फर्श पर पीतल के पीकदान थे और स्टेशन के पार मैंने रोशनी की झलक देखी। एक आदमी गंजी के पॉकेट से एक सुनहरी घड़ी निकाल रहा था। उसने ढक्कन एकदम खोल दिया, घड़ी पर नजर डाली और भौहें चढ़ गईं। वह डर्बी टोपी पहने हुए था, एक काला 4 बटन वाला सूट जिस पर छोटी छोटी गरेबान की लटें थीं और उसकी बड़ी काली और साइकिल के हैंडल की तरह मूछें थी। फिर मैंने चारों तरफ देखा और पाया कि स्टेशन पर हर आदमी 1890 की तरह कपड़े पहने हुए था। मैंने इतनी दाढ़ी, गलमुछे और फैंसी मूछें जीवन में कभी नहीं देखी थीं। गाड़ी के दरवाजे में से एक औरत गई। वह ऊंचे तक बटन लगे जूतों के ऊपर भेड़ की टांग की तरह आस्तीनें और लहंगा पहने हुए थी। उसके पीछे पटरी पर मुझे इंजन की झलक आई, एक बहुत छोटे से करियर एंड आइव्स का लोकोमोटिव इंजन एक कीप की तरह की चिमनी के साथ। और फिर मैं जान गया। सुनिश्चित करने के लिए मैं अखबार बेचने वाले लड़के के पास गया और उसके पैर के पास रखे अखबारों के ढेर को देखा। वह द वर्ल्ड अखबार था और यह सालों से नहीं छपा था। मुख्य खबर में राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में कुछ लिखा गया था। मैंने पहला पृष्ठ पब्लिक लाइब्रेरी की फाइलों में ढूंढ लिया है और यह 11 जून 1894 को छपा था। ग्रैंड सेंट्रल की तीसरी मंजिल की टिकट देने वाली खिड़कियों की तरफ मैं मुड़ा, ये जानते हुए कि मैं यहाँ वह टिकट खरीद सकता हूँ जो लुइसा और मुझे यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ हम जाना चाहें, हमें कहीं भी ले जा सकती है। वर्ष 1894 में, और मैं 2 टिकट गैल्सबर्ग, इलिनॉय के लिए चाहता था। क्या आप कभी वहां गए हैं? वह अब भी एक अद्भुत कस्बा है जिसमें बड़े बड़े फ्रेम के घर, बड़े बड़े लॉन और जबरदस्त पेड़ जिसकी टहनियां ऊपर जाकर मिल जाती हैं और गलियों पर छत का काम करती हैं। 1894 में गर्मियों की शाम दोगुनी लंबी होती थी और लोग बाहर लॉन में बैठते थे, आदमी सिगार पीते हुए और धीमे धीमे बात करती औरतें, और इस शांत संसार में चारों तरफ जुगनू उड़ते हुए वहां पर वापस जाना, जबकि उस समय पहला विश्व युद्ध 20 साल दूर और द्वितीय विश्व युद्ध 40 साल भविष्य में, मैं उसके लिए 2 टिकट चाहता था। क्लर्क ने किराए का हिसाब लगाया। उसने मेरी टोपी के फैंसी फीते को देखा, परंतु उसने किराए का हिसाब लगा लिया और मेरे पास एक तरफ की 2 टिकटों के लिए काफी पैसा था। परंतु जब मैंने पैसा गिना और ऊपर की तरफ देखा तो क्लर्क मेरी तरफ घूर रहा था। उसने नोटों को देखकर सिर हिलाया। श्रीमान, यह पैसा नहीं, और अगर आप मुझे लूटना चाहते हैं तो आप ज्यादा सफल नहीं होंगे। और वह अपने पास रखी हुई नकद वाली दराज की तरफ देखने लगा। निसंदेह पैसा पुराने किस्म के नोटों में था, आधा उतना बड़ा जैसे नोट हम आजकल उपयोग में लाते हैं और अलग ढंग के दिखाई देने वाले। मैं मुड़ा और जल्दी से बाहर निकला। 1894 में भी जेल कोई अच्छी जगह नहीं थी। और बात खत्म। मेरा ख्याल है मैं उसी रास्ते चला गया जिससे आया था। अगले दिन दोपहर के खाने के दौरान मैंने बैंक से 300 पाउंड निकाले, लगभग सारा पैसा जो हमारे पास था, और पुराने किस्म की मुद्रा खरीद ली। मेरे मनोचिकित्सक दोस्त इससे वास्तव में चिंतित हुए। आप किसी भी सिक्के का धंधा करने वाले से पुरानी मुद्रा खरीद सकते हैं, परंतु आपको बढ़ोतरी अधिमूल्य देनी होगी। मेरे 300 पाउंड में से 200 से भी कम पुराने नोट मिले, परंतु मुझे परवाह नहीं थी। 1894 में अंडे 13 सेंट प्रति दर्जन मिलते थे, लेकिन मुझे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरी मंजिल में जाने वाला द्वार कभी नहीं मिला। हालांकि मैंने कई बार कोशिश की है। जब मैंने लुइसा को यह सब कुछ बताया तो वह काफी चिंतित हो गई और वह नहीं चाहती कि मैं अब तीसरी मंजिल को और अधिक तलाश करूं, और कुछ समय बाद मैंने बंद कर दी। ओह, मैं वापस टिकटों के काम लग गया। परंतु अब हम दोनों तलाश कर रहे हैं हर सप्ताह अंत, क्योंकि अब सबूत है कि तीसरी मंजिल है। मेरा दोस्त सैम वाइनर गायब गया, किसी को पता नहीं कहां, लेकिन मुझे कुछ शक हुआ क्योंकि सैम शहरी लड़का है
और मैं उसको गैल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। मैं वहाँ स्कूल गया और वह हमेशा कहता था कि उसे उस जगह का शोर शराबा पसंद है, और वह वही है, बिल्कुल ठीक, 1894 में। क्योंकि एक रात जब मैं अपने टिकट संग्रह के साथ किसी उद्देश्य के बगैर व्यस्त था तो मुझे मिला। ठीक है, आप जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। जब नई टिकट जारी की जाती है, टिकट संग्रहकर्ता उनको खरीद लेते हैं और बिक्री के पहले दिन ही लिफाफों पर लगाकर अपने ही नाम पर डाक द्वारा भेजने के लिए उपयोग में लाते हैं, और डाकघर की मुहर तिथि का सबूत है। ऐसे लिफाफे को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। वे कभी खोले नहीं जाते, आप लिफाफे में केवल खाली कागज डाल देते हैं। उस रात मेरे सबसे पुराने पहले दिन के लिफाफों में मुझे एक लिफाफा मिला जो वहां नहीं होना चाहिए था, परंतु यह वहां था। यह वहां इसलिए था क्योंकि किसी ने यह लिफाफा गैल्सबर्ग में मेरे दादा के घर के पते पर डाक द्वारा भेज दिया था। लिफाफे पर पते से यही लगता था, और यह 18 जुलाई 1894 से वहां पर था। डाकघर की मोहर यह साबित करती थी। फिर भी मुझे बिल्कुल याद नहीं आया। टिकट 6 सेंट की फीके भूरे रंग की थी, जिस पर राष्ट्रपति गारफील्ड का चित्र था। स्वाभाविक है कि जब मेरे दादा के पास यह डाक द्वारा आया, यह सीधा उनके संग्रह में चला गया और वहीं रहा जब तक मैंने इसको नहीं निकाला और खोला। अंदर कागज खाली नहीं था। इस पर लिखा हुआ था, मैं चाहता रहा था कि तुम ठीक थे। फिर मैं विश्वास करने लगा था कि तुम ठीक थे। और चार्ली, यह सच है, मुझे तीसरी मंजिल मिल गई। मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ और एकदम अभी डेलीज के पास गली में कोई पियानो बजा रहा है और वे सब सामने ड्योढ़ी से बाहर निकलकर गाना गा रहे हैं, सीइंग नेली होम। और मुझे नींबू शरबत के लिए बुलाया गया है। चार्ली और लुइसा, वापस आ जाओ। खोज करते रहो जब तक तुम्हें तीसरी मंजिल नहीं मिल जाती। ये खोजने लायक है, मुझ पर विश्वास कीजिए। इस चिट्ठी पर सैम के हस्ताक्षर थे। जिस टिकट और सिक्कों की दुकान पर मैं जाता हूँ, वहां से मुझे पता लगा है कि सैम ने 800 पाउंड की पुरानी मुद्रा खरीदी थी। इससे वह अच्छा घास, चारे और अनाज के व्यापार में स्थापित हो सकता था। वह हमेशा कहता था कि वह वास्तव में यह करना चाहता था। वह निश्चित रूप से अपने पुराने धंधे में नहीं जा सकता। 1894 में इलिनॉय में गैल्सबर्ग के स्थान पर उसका पुराना धंधा। क्यों? सैम मेरा मनोचिकित्सक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।